नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बाद में शेयर भी करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां आपको आपड़ मर्चेंडाइज स्टोर के प्रोडक्ट दिखेंगे, उनको आप खरीद सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में ही आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिलेगा दी जयपुर डायलॉग्स पुणे समिट 2025 का। आम आदमी पार्टी की समस्याएं घटने का नाम ही नहीं ले रही हैं। जी हाँ, 3 धुरंधर जो हैं वो तो अब पूरी तरह से हार के खतरे में आ गए हैं। जैसा कि आपको पता है, प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल की नाक में दम कर दिया और अरविंद केजरीवाल वहाँ से भागने की सोच रहे हैं। ये आपको अच्छी तरह से पता है। पटपड़गंज से वो हमारे भाई साहब भाग ही चुके, श्री मनीष सिसोदिया। बाकी जो और लोग बचे हैं उसमें देखिए आप कि आतिशी जो है वो फंस गई हैं रमेश भिदोड़ी के सामने, और आतिशी की हालत बहुत ही पतली है। इसलिए वह आतिशी जो है वह आजकल अपना जो मार्क्स और लेनिन वाला जो मार लेना स्वरूप है उसको छोड़कर आपको मंदिर मंदिर जाते हुए, तिलक लगाते हुए दिखाई पड़ रही है। गोपाल राय, उनके बारे में बात चल रही है कि साहब उनके सामने से नूपुर शर्मा को खड़ा किया जाएगा। वैसे गोपाल राय को लगता है कि भाई 44% मुसलमानों की सीट है, लेकिन क्या 44% के 44% उनके पास आने वाले हैं? ऐसा तो होगा नहीं। तो यदि नूपुर शर्मा खड़ी हो गई तो हिंदू तो एक मुश्त एक ही तरफ जाएगा, वहाँ तो कोई किसी को और फिर चांस बचेगा नहीं। तो गोपाल राय अब बचे हुए थे थोड़े सौरभ भारद्वाज जो है वो लग रहे थे कि भाई सौरभ भारद्वाज कंफर्टेबल है, लेकिन अब समाचार ये आ रहा है कि साहब स्मृति ईरानी को ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज के सामने उतारा जा रहा है। अब अगर स्मृति ईरानी उतरेंगी तो आप समझ लीजिए कि फिर स्मृति ईरानी जो है उनकी कैंडिडेचर भी बनेगी। किसकी? मुख्यमंत्री की। क्योंकि आखिरकार तो स्मृति ईरानी जो है वो हैं तो दिल्ली की, स्मृति मल्होत्रा है वो, और जुबिन ईरानी से उन्होंने शादी कर ली तो स्मृति ईरानी हो गई। लेकिन उन्होंने अपने हिंदू आदर्शों की, अपने हिंदू होने की, और जिसको कहते हैं ना हिंदू इन योर फेस हिंदू, वो जो उन्होंने अपनी छवि बना के रखी है वो बिल्कुल ठीक है। बस पंगा उन्होंने यही कर लिया कि भाई उत्तर प्रदेश में जाकर और उन्होंने योगी जी से अदावत ले ली। योगी जी से अदावत नहीं ली होती तो भाई राहुल गांधी से इतनी बुरी तरह से, राहुल गांधी नहीं बल्कि राहुल गांधी के चमचे से इतनी बुरी तरह से नहीं हारती। तो कोई बात नहीं, वक्त सभी का कई बार बुरा आता है, और ये कोई नहीं बोल सकता कि उन्होंने राहुल गांधी को पछाड़ा था जिसकी वजह से राहुल गांधी जो है वो अमेठी छोड़ने पर विवश हो गए थे और भाग के चले गए थे वायनाड अपने प्रिय मुस्लिम भाइयों की शरण में। वो मुस्लिम भाइयों की शरण में से निकलेंगे तब होंगे। लेकिन जो दूसरा इशू जो है वो जो बहुत पक्का हो गया है दिल्ली में और बिल्कुल हॉट हो गया है, वो हॉट इशू ये है भाई कि अब ये जो सीएजी रिपोर्ट और आ गई है, और सीएजी रिपोर्ट न केवल आ गई है, सीएजी रिपोर्ट के साथ ये भी आ गया है सामने कि पिछले 9 साल से जो सीएजी की रिपोर्ट है वो विधानसभा के पटल पर रखी नहीं गई है। और यह एक संवैधानिक दायित्व है किसी भी निर्वाचित सरकार का कि वो जो सीएजी की रिपोर्ट है उसको पटल पर रखे। पटल पर रखने के बाद में उसको ले जाया जाता है, फिर वो पीएसी के सामने रखी जाती है, और फिर पीएसी जो है, जो उनके पैरे होते हैं, बनाए हुए होते हैं सीएजी के, उन पैरों के ऊपर निर्णय करती है। वे भी एक बड़ा, एक आप समझिए कि बड़ी प्रक्रिया है, और सीएजी में बहुत सारे पैरे आते हैं जो बाद में पीएसी एग्जामिन करके उसको ड्रॉप भी कर देती है। अब मुझे नहीं लगता कि पीएसी इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट भी की है, क्योंकि पीएसी जो है वो परंपरा से जो भी विपक्ष का नेता होता है या जो विपक्ष के द्वारा सबसे बड़ा जो भी विपक्ष होता है, जो वहाँ केवल भारतीय जनता पार्टी है, उसके द्वारा जो नामित होता है, उसकी अध्यक्षता में पीएसी चलती है।
हालांकि जो पीएसी के सदस्य होते हैं वो पीएसी के सदस्यों की संख्या, जो उनका संख्या बल होता है उसी के अनुपात में ही होती है। लेकिन फिर भी यदि पीएसी चलेगी, पीएसी का अध्यक्ष विपक्ष का होगा, तो सीएजी ने जो कुछ भी कहा होगा वो सीएजी की रिपोर्ट जो है वो आ जाएगी पब्लिक में। सीएजी की रिपोर्ट यदि पब्लिक में आ जाएगी तो भाई बड़ी बदनामी हो जाएगी। तो भाई लोगों ने क्या किया कि सीएजी की रिपोर्ट पटल पे ही नहीं रखी। अब ऐसी सरकार को आप क्या कहो जो अपना जो संवैधानिक दायित्व है वो भी नहीं पूर्ण करती है। अब ये इशू पकड़ लिया गया है ख़ास तौर से, क्यों? क्योंकि उन्होंने 2086 करोड़ का इनकी एक्साइज पॉलिसी से नुकसान हुआ बताया है कि सीधे सीधे 2086 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो मामला तो चल ही रहा है, और मामला चलने के साथ साथ ये और साथ में आ गया तो जिसको कहते हैं कि भैया कोड़ में खाज और हो गई। तो अब क्या करेंगे हमारे श्री केजरीवाल जी, क्योंकि केजरीवाल जी एक शीर्ष स्तर के कला मर्मज्ञ हैं, शीर्ष स्तर के नाटककार हैं। अब वे नए नए नाटक रच रहे हैं, जैसे अब वो कह रहे हैं कि साहब कि जाटों के लिए आरक्षण होना चाहिए इत्यादि इत्यादि। अब भाई राजधानी का जाट जो है वो इतना संपन्न है कि वो इन चक्करों में वैसे भी पड़ता नहीं है। दिल्ली सरकार के पास वैसे भी कौन सी बड़ी नौकरियां हैं, और जो हैं वो भी इस तरह की हैं जो ना होने के बराबर है। वैसे नौकरियां जो है विशेषकर जो दिल्ली में है वो केंद्र सरकार में है। केंद्र सरकार में जाटों का आरक्षण है नहीं। इसी कारण नहीं है, किस कारण नहीं है? जिस कारण से उनका आरक्षण हरियाणा में नहीं है, जिस कारण से उनका आरक्षण उत्तर प्रदेश में नहीं है, वही कारण। क्योंकि जाटों को एक अत्यंत न केवल संपन्न बल्कि दबंग भी माना जाता है। अब आप बताओ, हरियाणा में कोई कह सकता है कि साहब कि जाटों को आरक्षण की आवश्यकता है? जाटों के इर्द गिर्द राजनीति चलती है, जाटों के इर्द गिर्द खेती चलती है, जाटों के इर्द गिर्द व्यापार चलता है, सब कुछ तो वहाँ जाटों के इर्द गिर्द चलता है। और पिछली 3 बार से जाटों को सत्ता नहीं मिल रही है, तो जाट वहाँ के व्यथित हैं। ये व्यथा जो है वो आपको दिखाई पड़ती रही है इधर दिल्ली के जाटों में भी। लेकिन जब से प्रवेश वर्मा को लाए हैं, मैं कह सकता हूँ कि प्रवेश वर्मा को लाना पहला मास्टर स्ट्रोक था। और प्रवेश वर्मा को ख़ास तौर से केजरीवाल के सामने खड़ा करके एक ये मैसेज दिया है कि भाई प्रवेश वर्मा जो है वो मुख्यमंत्री के भी दावेदार हो सकते हैं यदि उन्होंने वाकई हरा दिया केजरीवाल को। केजरीवाल को डर लग रहा है, केजरीवाल भाग के तिलक नगर जा रहे हैं, ये समाचार आ गया। कुछ ही दिन में ये स्पष्ट हो जाएगा सामने। तो जो केजरीवाल को सीधे सीधे चुनौती दे रहा है वो तो फिर आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दूसरी जो चीज़ आ रही है वो ये आ रही है कि भाई उनका जो बहुत ही डेडिकेटेड ग्रुप था ऑटो चालकों का, वो ऑटो चालक जो थे वो उनकी तरफ से एक प्रकार से मुफ्त में पब्लिसिटी किया करते थे। वो ऑटो चालक भी वो काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर बचा कौन है? बाकी रही कई कसर जो है वो यमुना जी ने पूरी कर दी है। यमुना जी जो है वो पूरी तरह से प्रदर्शित कर रही हैं कि हाँ भाई देखिए, ये केजरीवाल जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें कितना अंतर है, वो यमुना जी में जाके देख लो। वहीं साथ में जब प्रयागराज में योगी जी गंगा जल का आचमन करके ये बताते हैं कि गंगा जल पूर्ण रूप से शुद्ध है, तब उनकी समस्या और बढ़ जाती है। और ये भी दिखाता है कि भाई केवल और केवल प्रोपेगेंडा से काम नहीं चल सकता, कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। मोहल्ला क्लिनिक वाला जो झूठ है वो अब सबके सामने है। लोग दिखा रहे हैं कि साहब के मोहल्ला क्लिनिक के जो भी फिगर जो थे, जैसे बताए जाते थे, वो फिगर सही थे या गलत थे, नहीं भी थे, तो वो जो फिगर है वो भी 28% डाउनफॉल बता रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक जाने वालों की संख्या में 2024 में 28% गिरावट हुई। क्यों हुई? क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक में कुछ होता ही नहीं, ना वहाँ डॉक्टर, ना वहाँ कंपाउंडर, ना वहाँ कोई और कर्मचारी। तो है किस लिए ये मोहल्ला क्लिनिक? ये मोहल्ला क्लिनिक केवल दिखावे के लिए था, और दिखावा बहुत दिन तक चलता नहीं है, उसका भांडा फूट जाता है। रही ये बात मुफ्त की चीज़ें देने की, तो भाई भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से तो
मुफ्त की चीज़ें बांटने की घोषणा की है, साथ में ये कह दिया कि भैया जितनी मुफ्तखोरी चल रही थी वो वैसे की वैसी चलती रहेगी। अच्छी चीज़ तो नहीं है, कतई अच्छी चीज़ नहीं है। मुझे तो लगता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो ही नहीं सकता यदि इस तरह की मुफ्तखोरी की घोषणाओं पर पाबंदी नहीं लगाई जाए तो। और ये पाबंदी लगाई जा सकती है, ये इलेक्शन कमीशन द्वारा भी लगाई जा सकती है या कोर्ट्स के द्वारा भी लगाई जा सकती है। आखिरकार कोर्ट्स जो है वो छोटी छोटी चीज़ों में तो इंटरफेयर करते रहते हैं, लेकिन जो इतनी बड़ी चीज़ है जो पूरे चुनाव की स्वच्छता से संबंधित है उसके ऊपर कुछ नहीं बोलते, कह देते हैं कि नहीं नहीं साहब ये काम तो कार्यपालिका का है। यानी कि हमारे न्यायालयों को भी, हमारे हायर कोर्ट्स को भी ये एक शौक है कि साहब की उनको भी जो है लोकप्रियता का चस्का लगा हुआ है। नहीं तो निश्चित रूप से ये फ्रीबी अनाउंसमेंट जो है वो विदाउट रिलेशन टू दी बजट की भाई इसका बजट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसका रिकॉर्ड दिए बिना वो ऐसा नहीं करते, विशेषकर से जब मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट में ये प्रावधान इलेक्शन कमीशन ने कर रखा है। तो इसलिए भाई केजरीवाल के अब डबल ट्रबल हो गई है और लगता है कि इस बार ये जो महिला शक्ति है, जो नारी शक्ति है, वो नारी शक्ति इनको परास्त करके रहेगी। एक तरफ तो आतिशी जिनको कि केजरीवाल हराना चाहते हैं और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं मीनाक्षी लेखी को भी टिकट मिल रहा है, नूपुर शर्मा को भी मिलने की संभावना है, स्मृति ईरानी भी आ गई इस कॉन्टेस्ट में। तो भाई ये नारी शक्ति जो है ये ऐसा लगता है कि केजरीवाल जी को पूरी तरह से अब निस्तारित कर देगी और कर भी देना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा स्वानुभव है, मैं कह रहा हूँ मेरा स्वयं का, ये ऐसे व्यक्ति जो हैं वो पूरी तरह से निस्तारण के ही योग्य हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।